अस्सलामुअलैकुम टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू फिल्मी लॉग। नाज़रीन, बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपनी लव लाइफ और अपने अफेयर्स को लेकर काफी पर्सनल रहते हैं और किसी सूरत भी अपने रिलेशनशिप की खबर बाहर नहीं आने देते। यहाँ तक कि ब्रेकअप के बाद भी अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते। लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने खुलकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को मीडिया के सामने जलील किया और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे ऐसे राज शेयर किए कि दुनिया हैरान रह गई। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का जिक्र करेंगे। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें। नंबर 1, शाहिद कपूर। एक वक्त था जब शाहिद कपूर और करीना कपूर एक दूसरे के दीवाने हुआ करते थे। कोई पार्टी फंक्शन हो या किसी अवार्ड शो में जाना हो, दोनों हमेशा एक साथ जाते थे। दोनों पब्लिकली भी इस बात का इजहार कर चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी भी करेंगे। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। दरअसल करीना कपूर किसी और में इंटरेस्ट लेने लगी थी। ब्रेकअप के बाद शाहिद कपूर काफी अरसा तक बिल्कुल खामोश रहे। फिर एक दफा एंकर ने जब उनसे सवाल किया कि अगर अब उन्हें किसी फिल्म में करीना के साथ काम करने की ऑफर हो तो क्या वो उनके साथ काम करेंगे, तो शाहिद कपूर का कहना था कि एक्टर होने की हैसियत से डायरेक्टर अगर मुझे किसी गाय भैंस के साथ काम करने का भी कहेंगे तो वो जरूर करेंगे और वो उनके साथ रोमांस करने को भी तैयार होंगे। शाहिद ने इनडायरेक्टली ये वर्ड्स करीना कपूर के लिए बोले थे। उनके ये कमेंट्स करीना के लिए इंसल्ट के तौर पर इस्तेमाल किए गए और वो इन दो लफ्जों में ही बहुत कुछ बोल गए। शाहिद ने ये भी कहा कि वो हमेशा एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करते थे ताकि कल को एक अच्छे हस्बैंड बन सकें, लेकिन करीना ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करती थी। Calms down, but that initial excitement or that feeling of wanting to be with somebody all the time, I think it's an amazing feeling. When I've been in love, I've been told by my friends that you don't connect with us and you get so involved with your love and this and that. So I get attention issues from my friends. They complain that my attention goes only in one direction. I've had that happen in the past. ब्रेकअप के बाद शाहिद का करियर कोई खास नहीं चल पाया और करीना कपूर को एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा। करीना का शुमार उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में होता था और हाल ही में कबीर सिंह के हिट होने के बाद शाहिद को भी एक लीड एक्टर के तौर पर माना जाने लगा है और उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। नंबर 2, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या और सलमान खान की लव स्टोरी से तो हर कोई वाकिफ है। ऐश्वर्या राय अपना पूरा वक्त सलमान खान के साथ ही गुजारती थी, यहाँ तक कि दोनों बेडरूम भी शेयर करते थे। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर हैरेसमेंट का केस कर दिया। उनका कहना था कि सलमान खान शराब पीकर उन्हें मारते थे और गंदी गालियां देते थे। ब्रेकअप के बाद सलमान ने भी ऐश्वर्या को तंग करना शुरू कर दिया। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में जहां रानी मुखर्जी की जगह ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान ने सेट पर जाकर ऐश्वर्या राय के साथ लड़ना शुरू कर दिया और फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहकर ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर निकलवा दिया। ऐश्वर्या ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो किसी फिल्म में सलमान के अलावा किसी और एक्टर के साथ काम करती तो सलमान खान इल्जाम लगाते कि मेरा उनके साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन और शाहरुख के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन हकीकत में भी कुछ ऐसा ही था। सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या ने बाद में अभिषेक बच्चन के साथ लव मैरिज ही की थी और जिस वक्त उन्होंने ये इल्जाम लगाए थे उस वक्त भी वो सलमान खान को धोखा देकर विवेक ओबराय को डेट कर रही थी। विवेक ने उस वक्त सलमान खान को ओपन चैलेंज भी किया था कि वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गालियां देने लग गए तो मैंने कहा are you going to talk, are you going to do it? So he said I'm coming there right now. I said come, but come prepared. I'm not like the other boys that you threaten like a school bully and everybody keeps quiet. I'm not like that. और सभी जानते हैं कि उसके बाद सलमान ने किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को ऐश्वर्या और विवेक के साथ काम करने से मना कर दिया था और उन दोनों का करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। विवेक ओबराय ने बाद में सलमान खान से माफी भी मांगी लेकिन सलमान ने कभी भी उन्हें माफ नहीं किया। दूसरी तरफ विवेक, जिसने ऐश्वर्या की खातिर अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया, ऐश्वर्या ने उन्हें भी धोखा ही दिया था। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम
बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं ऐसे देख रहा भैया। नंबर 3, दीपिका पाडुकोण। दीपिका और रणबीर एक लंबे अरसे तक अफेयर के साथ साथ सेक्सुअली भी इन्वॉल्व रहे हैं और दोनों ही इस बात का पब्लिकली भी इजहार कर चुके हैं कि दोनों के आपस में जिस्मानी ताल्लुकात हैं। दोनों के ब्रेकअप के बाद दीपिका ने कई मर्तबा इस ब्रेकअप का जिक्र किया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इस ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। दीपिका ने कॉफी विद करण में बताया कि रणबीर उनके साथ साथ 2 और लड़कियों को भी डेट कर रहे थे। दीपिका ने यह भी बताया कि रणबीर को बस लड़कियां बदलने और उन्हें जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने की आदत है। दीपिका ने रणबीर को इंसल्ट करते हुए ये भी कहा कि रणबीर को कॉन्डम ब्रांड्स का एंडोर्समेंट करना चाहिए। रणबीर से जब इस कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बगैर किसी शर्म के इसका जवाब दिया। जैसे मैंने सुना दीपिका कह रही थी कि वो मुझे कॉन्डम एंडोर्स करवाना चाहती है, लेकिन अच्छी बात है। आई थिंक ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री शुड बी अवेयर ऑफ सेफ सेक्स एंड कॉन्डम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो आई थिंक शी इज गिविंग आउट अ वेरी गुड मैसेज। नंबर 4, सना खान। पब्लिकली अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को एक्सपोज करने की बात की जाए तो सना खान और मेल्विन लुइस की स्टोरी आजकल सबसे ज्यादा गर्दिश कर रही है। सना ने एक वीडियो पैगाम में सब कुछ कन्फेस किया और मेल्विन के बारे में बहुत ही पर्सनल बातें शेयर की। न्यूज आई तब पता चला कि इसने कैसे लड़कियों को मोलेस्ट किया है, ड्रग किया है और क्या नहीं किया है। वो लड़कियां तो भी बात करने भी रेडी है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो सब लड़कियों को मैं वीडियो करवाऊंगी विद प्रूफ। आपको इतनी पब्लिसिटी चाहिए थी मेरे से, आपके घर वालों ने और आपने तो मुझे पूरा साल खूब लूटा है, चाहे वो नाम से हो चाहे वो पैसे से हो। बताओ लोगों को वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव पे बातें क्यों रुक गई? 3 लाख की घड़ी आपको दी थी, आपने वो बात तो नहीं बताई अभी तक का। आपको इतने एलबी बेल्ट देती थी, वो बात तो नहीं बताई आपने अभी तक का। छुट्टियां सारी स्पॉन्सर्ड बाय मी, टिकट्स बाय मी, स्टे बाय मी, मतलब वो तो छोड़ो, घर में जोमेटो ऑल्सो बाय मी। ठीक है, एक तो सैमसंग का फोन चोरी कर लिया। जब मैंने 3rd को देखा उसके बाद सैमसंग का फोन है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 40,000 का फोन कोई कैसे चोरी कर सकता है यार? जो कि सब तुम्हारी इश्क लड़ा रहे हो ना, ओले ओले कर रहे हो और जो बिंदिया लगा रहे हो ना, अब उनसे तुम ये सब मंगवा लेना एक एक से। मुझे देखना है कौन आपके लिए कितना करता है। नंबर 5, शिल्पा शेट्टी। एक वक्त था अक्षय और शिल्पा की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और हर तरफ उनके ही चर्चे होते थे। यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 22 साल की उम्र में अक्षय के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की थी और उससे पहले उन्होंने किसी लड़के को किस भी नहीं किया था। अक्षय ने भी इस बात का जिक्र अपने किसी दोस्त के साथ किया था, जहाँ उनका कहना था कि शिल्पा शेट्टी आम जिंदगी में जहाँ इतनी सादा और शरीफ दिखती है, बिस्तर पर उतनी ही गर्म है और उन्हें कंट्रोल करना अक्षय के लिए काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन अक्षय शिल्पा को बस जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि शिल्पा के साथ साथ वो ट्विंकल खन्ना को भी डेट कर रहे थे और उधर भी उनके जिस्मानी ताल्लुकात थे, क्योंकि ट्विंकल शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और अक्षय को शिल्पा को छोड़कर ट्विंकल से शादी करनी पड़ी। इस ब्रेकअप के बाद शिल्पा ने मीडिया पर आकर बताया कि अक्षय ने मुझे बस इस्तेमाल किया और जब उन्हें कोई और मिल गई तो आसानी से मुझे छोड़ दिया। दूसरी तरफ अक्षय ने शिल्पा को लेकर कभी बात नहीं की, ताहम एक बार जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि शिल्पा को इस बात का स्कैंडल नहीं बनाना चाहिए। शिल्पा का कहना था कि वो वक्त उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब वो इससे निकल चुकी हैं और दोबारा कभी भी अक्षय के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहेंगी। You know, it becomes difficult. You can't build on relationships or you can't even better yourself when the bedrock is lies. So I just think you need to stay true to yourself और सच्चाई बहुत आगे तक जाती है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो फौरी तौर पर आपके पास पहुँच जाए।